हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, अपने आज के पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले हर दिन की तरह पेश है एक शेर आप तमाम युवाओं की खिदमत में। जरा गौर फरमाएंगे। जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लें। गौर फरमाएंगे। जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और जरा ठहरे उड़ाए न किसी की याद में नींदे। और जरा ठहरे उड़ाए न किसी की याद में नींदे, क्योंकि यही है जिंदगी बनाने के दिन। क्योंकि यही है जिंदगी बनाने के दिन। इसलिए जरा सी मस्तियां और रात दिन एक कर पढ़ाई कर ले। इसलिए जरा सी मस्तियां और दिन रात एक कर पढ़ाई कर ले। दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने पठन पाठन पर लौटते हैं इस शेर के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कई क्लास से कई वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं वर्ड पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी है ग्रामर और वर्ड। अंग्रेजी ग्रामर और वर्ड के संयोग से बना है। अंग्रेजी भाषा वही लोग बोल लिख और समझ सकते हैं जिसको ग्रामर और वर्ड पर कमांड होगा। लेकिन अपने यहाँ सब कुछ उल्टा है। कैसे? तो हम आपको बताते आए हैं, फिर एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि ग्रामर और वर्ड के संयोग से इंग्लिश बना है। तो ग्रामर क्या है? तो ग्रामर भाषा का डिसिप्लिन कहलाता है। ग्रामर इज कॉल्ड द डिसिप्लिन ऑफ ए लैंग्वेज। और वर्ड क्या है? तो वर्ड्स आर कॉल्ड द सोल ऑफ ए लैंग्वेज। शब्दों को भाषा का आत्मा कहा गया है। अब जिस शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, वो शरीर भला कैसे डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है? जो शरीर मुर्दा हो चुका है, वह भला कैसे ग्रामर को सीख सकता है? लेकिन अपने यहाँ यही होता है। कहीं भी इंग्लिश पढ़ने जाइए, किसी भी संस्थान शिक्षण संस्थान में जाइए, चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह बच्चे का वर्ड पावर 0 है, यानी आत्मा निकाल लिया जाता है और उसको कहता है तुम ग्रामर सीखो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रटो। इसलिए कुछ नहीं होता है। इसलिए बहुत समस्या आती है। MA BA करने के बाद भी 10 लाइन अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, 10 लाइन अंग्रेजी लिखने की बारी आती है, तो भूत खेलना शुरू कर देते हैं, भगवती खेलना शुरू कर देते हैं अपने यहाँ के युवा। इसका मेन कारण है उसके आत्मा को वर्ड न सिखा करके उसके शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाता है और फिर उसको ग्रामर सिखाया जाता है। तो भला एक मुर्दा शरीर क्या ग्रामर सीखेगा? दोस्तों, आप सच्ची बात इस बात को मानिए, आप 4-5 हजार वर्ड करिए कम से कम साल 1.5 साल में। हम जो सिस्टम पर ले जा रहे हैं उस पर चलिए। उसी सिस्टम को बदलने के लिए ग्रामरपुर अपने अस्तित्व में आई है। दोस्तों, कम से कम 4-5 हजार वर्ड मेरे साथ सीखिए और उसके साथ साथ ग्रामर सीखिए, फिर देखिए क्या मजा आता है। यही कारण है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी 6 महीना साल भर का कोर्स करते हैं तो लगता है हाँ जानते हैं, नॉलेज हुआ। लेकिन जब अंग्रेजी का कोर्स पूरा करके बाहर निकलते हैं तो पता चलता है जितना अंग्रेजी जानते थे वो भी भूल चुके हैं। इसका मेन कारण यही है कि वो मुर्दा को ग्रामर सिखाता है 6 महीना साल भर। आइए दोस्तों, इस सिस्टम को बदलने के लिए ग्रामरपुर के साथ हम लोग ग्रामरपुर का साथ दीजिए, ग्रामरपुर के साथ आइए और वर्ड के साथ ग्रामर को सीखिए। तो आइए, वर्ड को सिखाने के लिए हमने कई वर्ड पावर का हेडिंग शुरू किया है। पहला शुरू किए दुनिया का वर्ल्ड फेमस किताब वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, SC हार्डविक जो लिखे हैं उनके किताब से लेसन नंबर 1 से हम आपको 94 वर्ड सिखाए हैं। 94। जबकि हिंदी है 94 वर्ड इंग्लिश सिखाए हैं। हिंदी है 27 वर्ड है। हिंदी 27 है और इंग्लिश सिखाए हैं आपको 94। नहीं देखे तो वीडियो जा करके देखिए। इसके बाद अगला हेडिंग शुरू किए डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड, इसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड, इसके बाद फ्रेज। और आज वो दिन है जिसमें हम आपको एक बताने वाले हैं फ्रेज और सेंटेंस के बीच अंतर। जब हम लोग फ्रेज पढ़े तो यहीं पर सेंटेंस का भी हम लोगों का थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। कोई पूछे या आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है?
सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए सेंटेंस एंड ए फ्रेज। जरा सा इसको लिखा जाए, हेडिंग बनाइए, स्टार दीजिए और लिखिए व्हाट या व्हाट इज द, आप इसको लिख लीजिए, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए फ्रेज एंड ए सेंटेंस। ए फ्रेज एंड ए सेंटेंस, एक्चुअली में हम यहां दे देते हैं सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस वर्सेस फ्रेज, वर्सेस फ्रेज, PHRASE। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज का हम लोगों का टॉपिक है सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, आप फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं मुहावरा। ये तो छोटा मोटा बात हुआ। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य और फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, यानी सेंटेंस को हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं और फ्रेज को हिंदी में मुहावरा के नाम से जानते हैं। ये तो छोटा मोटा बात हुआ। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। एक हेडिंग बना दीजिए, लिखिए व्हाट, स्टार दीजिए, लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन, BETWEN, बिटवीन ए सेंटेंस, ए सेंटेंस, सेंटेंस लिख के हाईलाइट कर दीजिए, तरंग बना दीजिए, नीचे में वेव बना दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेंटेंस एंड और उसके बाद लिखिए ए फ्रेज, PHRASE। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेंटेंस एंड ए फ्रेज, फ्रेज के नीचे भी अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब सेंटेंस और फ्रेज के बीच क्या अंतर है। तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, हम फ्रेज का परिभाषा दिए थे कि ए फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not convey the complete sense। मतलब मुहावरा शब्दों का या शब्द समूहों का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। फ्रेज का हम परिभाषा दिए थे, एक बार और जरा सा इसको लिख देते हैं कि फ्रेज का परिभाषा था PHRASE। फ्रेज दे दीजिए, इसे लिख दीजिए, इसके आगे में एक डैश दे दीजिए, तब लिखिए ए फ्रेज, फ्रेज के नीचे में अंडरलाइन करिए, ए फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, WORDS, which, WHICH, which does not, DOES, does not convey, CONVEY, convey the complete sense, the COMPLETE, complete sense। नहीं, कन्वे का मतलब बताए थे, कन्वे मतलब होता है टू इंडिकेट, INDICATE, या टू डिनोट, DENOTE, और हिंदी मीनिंग होता है बताना या इंगित करना, बताना या इंगित करना। तो फ्रेज का परिभाषा क्या हुआ, ए फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस। मुहावरा शब्दों का या शब्द समूहों का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। जैसे हम एक फ्रेज दिए थे, जैसे ब्रेक द आइस लिखे थे, BREAK, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। क्यों? अगर यह फ्रेज होता, अगर यह सेंटेंस होता तो इसका पूर्ण अर्थ होता, इसका पूर्ण अर्थ होता। सेंटेंस क्या है? तो ए सेंटेंस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इट बियर्स द कंप्लीट सेंस, whereas a phrase does not bear the complete sense। मतलब सेंटेंस भी शब्दों का संयोग होता है और फ्रेज भी शब्दों का संयोग होता है। ध्यान दीजिए अंतर, ये दोनों में समानता है, सिमिलरिटी है। सेंटेंस और फ्रेज में समानता हुआ कि सेंटेंस भी शब्दों का संयोग होता है, सेंटेंस भी शब्द
शब्दों या शब्द समूहों के संयोग से बनता है और फ्रेज भी शब्दों या शब्द के समूहों का संयोग होता है। अब अंतर देखिए, जिस शब्द का संयोग पूर्ण अर्थ को बताता है उसको बोलते हैं सेंटेंस, और जिस शब्द का संयोग पूर्ण अर्थ को नहीं बताता है उसको बोलते हैं फ्रेज। यानी सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ होता है और बनता है शब्दों के संयोग से, और उसी प्रकार से फ्रेज भी बनता है शब्दों के संयोग से, लेकिन फ्रेज का कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। यही दोनों में अंतर है। सेंटेंस का पूर्ण अर्थ होता है जबकि इस फ्रेज का पूर्ण अर्थ नहीं होता है, लेकिन दोनों बनता है शब्दों के संयोग से। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से फ्रेज भी बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से सेंटेंस भी बनता है। लेकिन अंतर हुआ, जिस शब्द का संयोग, जिन शब्द का संयोग पूर्ण अर्थ को बताता है वही है सेंटेंस, और जिस शब्द का संयोग पूर्ण अर्थ को नहीं बताता है वही है फ्रेज। तो फ्रेज देखिए, ये ब्रेक द आइस सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण अर्थ को नहीं बता रहा है, ये पूर्ण अर्थ को नहीं बता रहा है। अगर पूर्ण अर्थ को बताता तो इसका मतलब होता है ब्रेक मतलब तोड़ना, आइस मतलब बर्फ, तो बर्फ को तोड़ना नहीं। तो इसका सेंटेंस फ्रेज का जब पूरा अर्थ नहीं होता है तो होता क्या है, तो इसका विशेषज्ञ लोग मीनिंग बनाए हुए हैं, उस मीनिंग को हम जैसे आम इंसान को पढ़ना पड़ता है। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या बनाया है, टू स्टार्ट, टू START, या टू बिगिन BEGIN, या टू इनिशिएट, INITIATE, इनिशिएट। और हिंदी में मतलब दिए हैं शुभारंभ करना, शुभारंभ करना, या शुभारंभ करना, या शुरुआत करना, शुरुआत करना, या एक और हिंदी बोल सकते हैं, वो हिंदी क्या था, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना। तो फ्रेज जो होता है, फ्रेज शब्दों के संयोग से बनता है और उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, और उसका विशेषज्ञ लोग मीनिंग बनाए हुए हैं, उस मीनिंग को हम जैसे आम इंसान को पढ़ना पड़ता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब हुआ कोई काम शुरू करना, यानी कोई काम श्री गणेश करना। इंग्लिश में टू स्टार्ट, टू बिगिन, या टू इनिशिएट। तो ये हुआ फ्रेज, जिसके बारे में हम कल सिखाए थे। और आज सेंटेंस का परिभाषा अभी दिया है, इसको हम मिटाते हैं। आप लिखिए, सेंटेंस दे दीजिए और उसको दे करके डैश दीजिए। लिखिए लिखिए सेंटेंस का परिभाषा, लिखा जाए SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस का परिभाषा लिखा जाए सेंटेंस। तो सेंटेंस का परिभाषा है, लिखिए सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस डैश दीजिए। लिखिए ए सेंटेंस, SENTENCE, ए सेंटेंस इज द combination, COMBINATION, combination of words, WORDS, or group of words, GROUP, group of words which, WHICH, which conveys, 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 conveys the complete sense, the complete sense, COMPLETE, complete sense नहीं। A sentence is the combination of words or group of words which conveys the complete sense। हिंदी लिखा जाए, हिंदी है वाक्य शब्दों का या शब्द समूहों का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ होता है। फिर से सुनिए, वाक्य शब्दों का या शब्द समूहों का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ होता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ये जो है वह रोज बाजार जाता है, ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ है ही गोज टू मार्केट डेली, ही गोज टू मार्केट डेली, वह रोज बाजार जाता है, यह पूर्ण अर्थ को बता रहा है, इसलिए ये फ्रेज ना हो करके ये क्या कहलाया, सेंटेंस। लेकिन ब्रेक द आइस वो सेंटेंस ना हो करके क्या कहलाया, फ्रेज, क्योंकि ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं है बर्फ को तोड़ना, उसका मतलब है श्री गणेश करना। तो अभी श्री गणेश करना कहाँ से आया, इसका मीनिंग बनाया हुआ है विशेषज्ञ लोग, उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो सेंटेंस का पूर्ण अर्थ होता है और फ्रेज का पूर्ण अर्थ नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से आप सीख चुके होंगे। अब आइए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इस पर जरा सा हम लोग काम करते हैं। तो आइए, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस मुख्यतः
कितने प्रकार के होते हैं पहले तब सीखे कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस शब्दों का या शब्द समूहों का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ होता है। ए सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच बियर्स द कंप्लीट सेंस या विच कन्वेज द कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का या शब्द समूह का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ होता है। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो आइए सेंटेंस कितने प्रकार का होता है इसको हम लोग जानते हैं। दोस्तों वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लिखिए, हेडिंग बना के लिखिएगा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लिखा जाए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखा जाए। सेंटेंस फ्रेज के बीच अंतर जानने के बाद अब लिखिए सेंटेंस के बारे में। लिखिए देयर, THERE, देयर आर 5 FIVE 5 काइंड्स KINDS काइंड्स। उसके बाद लिखिएगा ऑफ OF ऑफ सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस को हाईलाइट कर दीजिए और डैश दे दीजिए। मतलब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हम लोग जो सेंटेंस बोलते, लिखते, पढ़ते, समझते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो लिखिए पहला सेंटेंस का नाम है, नंबर 1 में लिखिए असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE सेंटेंस SENTENCE। पहले प्रकार के सेंटेंस का क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस। और इस असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं। पहला भाग ए नंबर में लिख लीजिए, पहला कहलाया पॉजिटिव, POSITIVE, और दूसरा बी नंबर में लिखिए निगेटिव। यानी पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं वो किसका पार्ट है? असर्टिव का पार्ट है। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद हैं। पहला का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम निगेटिव। पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद हैं। सेंटेंस के 5 भेद हैं। पहला सेंटेंस का नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं, और दूसरा सेंटेंस का नाम है निगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम लोग नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। और ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसका एक नाम और है अफर्मेटिव, AFFIRMATIV। यानी पॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव, लेकिन निगेटिव का दूसरा नाम नहीं है। तो सेंटेंस 5 प्रकार का। पहला का नाम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद हुए। पहला ए नंबर में पॉजिटिव सेंटेंस, बी नंबर में निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का एक नाम और दिया गया है, वो नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही अफर्मेटिव है। आइए दूसरा सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, तीसरा सेंटेंस का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस का नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 भेद हुए। सेंटेंस हुआ, सेंटेंस है क्या? तो बताए, सेंटेंस शब्दों का या शब्द समूहों का वह संयोग होता है जिसका पूर्ण अर्थ होता है। जैसे ही गोज टू मार्केट डेली, ये सेंटेंस है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ है वह रोज बाजार जाता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस का नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद हुए, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का एक नाम और है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही है। दोनों का हिंदी में मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य और दूसरा हुआ निगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस के दूसरे भाग का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा का नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 तरह का सेंटेंस है। और जब हम ग्रामर शुरू करेंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, तो ये 5 तरह के सेंटेंस के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि यही 5 प्रकार का सेंटेंस हम लोग बोलते, लिखते, पढ़ते और समझते हैं।
नहीं, तो ये 5 प्रकार का सेंटेंस है, इसके बारे में विशेष जानकारी ग्रामर में आपको मिलेगी। तो अब ये हो गया सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का प्रकार हो गया। फ्रेज क्या है, फ्रेज को भी सीखे, और फ्रेज का महत्व क्या है अंत में चलते चलते इसको हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, फिर एक बार चलते चलते इसको रिवीजन करवा देते हैं। फ्रेज का क्या महत्व है, फ्रेज क्यों सीखते हैं? तो फ्रेज का महत्व यही है, एक लाइन में डायलॉग दिए थे, क्या लिखाए भी थे हिंदी इंग्लिश में, कि फ्रेज का महत्व है कि ए लैंग्वेज विदाउट फ्रेज इज जस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल डिश मिसिंग सॉल्ट। क्या बोले? ए लैंग्वेज विदाउट फ्रेज इज जस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल डिश मिसिंग सॉल्ट। मिस मतलब होता है चूक जाना, और सॉल्ट मतलब नमक। मतलब फ्रेज के बिना भाषा उस सुंदर भोजन के समान होता है जिसमें नमक डालना ही भूल गया हो। बहुत सुंदर, मान लीजिए कोई चिकन बनाए, मान लीजिए भूज भूज करके आधा घंटा की जगह 1 घंटा से भूजे उसको, सब दिन आधा घंटा में खाना खा करके कॉलेज चले जाते थे, कोचिंग चले जाते थे। आज संडे की वजह से आज 1 घंटा में चिकन को सिर्फ भूजे हैं, और भूज करके और जब खाना खाने के लिए बैठे तो पता चला इसमें नमक डालना ही भूल गए। अब वो क्या चिकन मुंह में लिया जाएगा? नहीं, उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। लेकिन उसी सुंदर खाना में, उसी भुजे हुए चिकन में अगर 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो उसके टेस्टीपन में, मतलब उसके स्वादिष्ट में, स्वादिष्ट जो होता है, जो उसका स्वाद जो है, उसके स्वाद में क्या लग जाता है? 4 चांद लग जाता है। नहीं, स्वादिष्ट हो जाती है सब, वो चिकन नमकीन हो जाती है। नहीं, तो जो टेस्ट सुंदर खाना का नमक के साथ होता है, वही टेस्ट भाषा का फ्रेज के साथ होता है। जिस प्रकार से सुंदर खाना में नमक घोल देने से सुंदर खाना और स्वादिष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से बोलने लिखने में, रिटन स्पोकन में फ्रेज का इस्तेमाल कर देने से भाषा क्या हो जाती है? नमकीन हो जाती है। भाषा लिखने बोलने में फ्रेज का इस्तेमाल कर देने से भाषा नमकीन हो जाती है, भाषा की सुंदरता में 4 चांद लग जाती है। इसलिए भारत के हर एग्जाम में फ्रेज पर सवाल पूछा जाता है, ताकि बच्चे फ्रेज को सीखें। आप चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो MA BA हो, या फिर चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो या कॉलेज का एग्जाम हो, हर एग्जाम में फ्रेज पर सवाल रहता है। तो फ्रेज का महत्व यही है, फ्रेज भाषा का नमक होता है। इसलिए हम लोगों को वर्ड पावर के अंतर्गत फ्रेज को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, फ्रेज और सेंटेंस के बीच अंतर, जिसमें हम सेंटेंस और फ्रेज के बीच अंतर सिखा करके सेंटेंस के बारे में बताए और फ्रेज का महत्व बताए। आज का क्लास कैसा लगा आप हमें ज़रूर अपने मैसेज से बताने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप चैनल को, यूट्यूब चैनल ग्रामरपुर गांव यही है यूट्यूब चैनल का नाम। इसी नाम से, इसी आईडी से इंस्टा भी चलता है, इसी नाम से फेसबुक भी चलता है, और इसी नाम से यूट्यूब भी चलता है। ग्रामरपुर, G कैपिटल लिखेंगे, RAMMARPUR, अब ब्लैंक स्पेस दे देंगे, गांव कैपिटल G कैपिटल लिखेंगे, GAWOR। ये पूरा को लिख करके अगर आप सर्च करेंगे तो चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, आपको आप जो है इस चैनल पर आ जाएंगे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।